ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 14वां श्लोक। अध्याय 10 श्लोक नंबर 14 और पहले अध्याय का चौथे से 6वें श्लोक तक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 6 तक। और पहला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। तो भगवान को नहीं जानना अर्थात किस स्वरूप को किस रूप में जानने की बात श्लोक में बताई है। भगवान को जानना अर्थात किस रूप के द्वारा भगवान की पहचान करने की बात श्लोक में बताई है। ओम शांति। ओम शांति। 14389। हाँ जी। भगवान का जो व्यक्त और अव्यक्त ये दो स्वरूप है। अव्यक्त कहते तो है, लेकिन व्यक्त में जब भगवान आकर पार्ट बजाते हैं तो उस व्यक्त स्वरूप की पहचान किसी को नहीं है। इस बारे में बोला है इस श्लोक में। हाँ, व्यक्त स्वरूप जो मतलब कौन? अव्यक्त, हाँ, अव्यक्त स्वरूप है शिव शंकर के रूप में भगवान का। अव्यक्त मूर्ति ना कहा गया भी है गीता में 9वें अध्याय में बार बार कि अव्यक्त जब व्यक्त में आता है तो अव्यक्त स्टेज में कार्य करता है, जैसे कि इंद्रिया होते हुए भी है ही नहीं। तो इस स्टेज में जब भगवान आकर पार्ट बजाते हैं तो उस अव्यक्त स्थिति में आए हुए भगवान को बहुत सारी आत्माएं जानते ही नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पहले अध्याय में काफी सारे महारथियों के नाम हमने पढ़े हैं। आप बिना देखे कितने हाँ, नाम बता सकते हैं? बिना देखे कितने नाम बता सकते हैं महारथियों के? राजा विराट, नरपुंगव, अर्जुन, दृष्ट केतु, चैकितान और अभिमन्यु, भीम, कीचक, कौन? क्या नाम लिए? युधिष्ठिर, पांडव, बिना देखे ही बता रहा है। हाँ, बीच में आप कीचक नरपुंगव, बोले थे क्या? बीच में आपने कीचक शब्द यूज हाँ, किया क्या? हाँ। भीम ने कीचक से युद्ध किया। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है जो व्यक्त स्वरूप है अर्थात हीरो पार्टधारी, वो हीरो पार्टधारी कब बनते हैं और उन्हें कोई नहीं जानता है, तो किस समय न जानने की बात श्लोक में आई है। हीरो पार्टधारी कब बनते हैं और उन्हें भी कोई नहीं जानता, ऐसे उल्लेख हमने समझा था। तो वो किस समय नहीं जानते हैं ऐसे बताया है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। 2327। हाँ जी। हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाटदारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं।
ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, महारथियों के नाम बताना है लेकिन बिना देखे, जितने याद है उतने ही बताइए। युयुधान, सात्यकी, शैब्य, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद। इतना ही याद है पेज। ठीक है, युयुधान और सात्यकी एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। और द्रौपदी के पुत्र 5 पांडव, पांडव पुत्र, और सत्यभामा के पुत्र अभिमन्यु 20। सत्यभामा नहीं, सुभद्रा के पुत्र। हाँ सॉरी, सुभद्रा। सुभद्रा। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है, हीरो पार्टधारी को हीरो पार्टधारी क्यों बोला हुआ है? जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है हीरो पार्टधारी, उनको हीरो पार्टधारी किस कारण बताया है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। वो हीरो पार्टधारी इसलिए हैं कि जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, जिसे यहाँ श्लोक में आया है ना 10 का 14 में, वो अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति। जैसे कि अभी जो शिव सुप्रीम सोलस में प्रवेश करते हैं ना, तो वो जो अव्यक्त मूर्ति बनते हैं, तो जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया है। सोमनाथ मंदिर में जो हीरा बना, वो जैसे कि हीरो पार्टधारी माने सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला। और वो ही जब सत्य त्रेता शुरू होता है ना, द्वापर कली, उसमें भी वो श्रेष्ठ पार्ट बजाता है। तो जैसे हीरा श्रेष्ठ जैसे पार्ट भी बजाते हैं, और उसके साथ और एक बात, जी श्रेष्ठ पार्ट तो बजाते ही है, ये तो एक विशेषता हो गई, इसलिए हीरो पार्टधारी कहा जाता है। और एक विशेषता है जिस कारण उनको हीरो पार्टधारी कहा जाता है। शिव बाबा के लिए क्या कहा जाता है मुरलियों में? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। हाँ, तो हीरो पार्टधारी की दूसरी विशेषता क्या माने हुई? ऑलराउंड पार्टधारी है, माने ऑलराउंड पार्टधारी। इस सृष्टि पर सदा कायम। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसके पहले हमने इस संदर्भ में एक श्लोक देखा था, आपको श्लोक याद है? 10 का 2, एक मुझे याद है, नमे विदु शुरगण प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वसा। ठीक है माता जी। महारथियों के नाम बिना देखे, जितने याद है उतने ही बताइए। धृष्टद्युम्न, सात्विकी, विराट, और दृष्टकेतु, नहीं, हाँ ठीक है। दृष्टकेतु, और चेकितन और अभिमन्यु, और 5 पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र, युधान बोले, इतना ही याद है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, देवता भी भगवान को नहीं पहचानते हैं। इस प्रसंग में हमने एक पॉइंट समझा था, वो पॉइंट बताना है कि किस समय की बात है जो देवताएं भगवान को नहीं पहचानते हैं। हेलो। ओम शांति।
बाईस रोल हजार नंबर। सात सौ सात हम्म, 22,707। हाँ ठीक है माता जी। बाबा ने कहा कि ये जो हीरो पाठधारी से आदम एडम के रूप में सब ये सब धर्मों में जानते हैं, ये मानते हैं, लेकिन जानते कोई नहीं है। और बाबा ने कहा कि जैसे कि ये जो हीरो पाठधारी है तो कोई नहीं जानता है, तो वो कब की बात है? तो है जो कलयुग, बिल्कुल ठेठ कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में। कि उस समय सतयुग में तो नहीं कहते ना कि गॉड फादर, तो ये एक सतयुग, तो जिसे कहा व्यक्त और अव्यक्त, जब वह अव्यक्त मूर्ति बन जाता है तो साकार में जब उसकी निराकारी स्टेज बन जाती है, तब कहा कि तब ना उसे देव जानते ना दानव जानते हैं। ठीक है माता जी। माता जी दूसरा प्रश्न है, महारथियों को महारथी किस कारण कहा है? पॉइंट में उनकी कुछ विशेषता बताई हुई है महारथियों की। बाबा ने कहा कि जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ 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 महारथी, बुद्धिमानों को उनको महारथी कहा है। श्रेष्ठ बुद्धि। और कोई विशेषता? श्रेष्ठ और नहीं, ध्यान दे दी। अच्छा ठीक है। महारथियों के नाम बता सकते हैं आप, कोई भी जितने याद है। धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, काशीराज, कुंती भोज, नरपुंगम, युद्धमन्यु, अभिमन्यु हो गए। ठीक है, वो युद्धामन्यु है, वो थोड़ा सा हाँ उच्चारण हाँ ऐसे हो। हाँ हाँ ठीक है हाँ, मतलब। युद्धमन्यु। युधान अलग है, युद्धमन्यु हाँ अलग ठीक है मतलब जी। है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, भगवान को कोई नहीं जानते, इस प्रसंग में हमने और भी श्लोक समझे थे, तो उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए। 3-4 श्लोक समझे हमने जो भगवान को नहीं जानते हैं, तो कोई भी एक श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है बनारस के कोई माता जी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, का ये वाला श्लोक है ना, 10 का 2, न मैं विदु सुरगना, वो न मैं विदु सुरगना, प्रभव न महर्षया, अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। मतलब मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण और न ही द्वापर युगी महर्षियों ने जाना है और न ही देवताओं ने जाना है। ठीक है माता जी। माता जी रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 22,050। दूसरा प्रश्न है माता जी, महारथी किनके लिए कहा हुआ है? महारथी जो कभी भी अपने अस्त्र शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं, वो बोले रात को सोते समय भी अपने अस्त्र शस्त्र अपने साथ ही रखते हैं, तो उनको ही महारथी कहा गया है। सच्चे महारथी वही है जो सत्यता की शक्ति से चलने वाले हैं और अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे हैं। वो शस्त्रों को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, युद्ध के मैदान में सामना करने वाले होते हैं और सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, अभिमन्यु संबंधित हमने पॉइंट समझा था, तो पॉइंट
पॉइंट पढ़ के ना बता के, आपको जितनी बात याद है उतना ही बताइए, क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट था तो समय ज्यादा जाएगा। अभिमन्यु के लिए जो विशेषताएं या कुछ कमियां भी उनकी बताई बाबा ने, तो वो बातें बतानी है सिर्फ। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? हाँ जी, रोल नंबर? रूम नंबर 15904। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मधुबन? अभिमानी के लिए बोला है कि जिसका देह अभिमान ज्यादा है, मतलब देह अभिमान की औलाद, जिसने कुट कुट से देह अभिमान भरा हुआ है, उसको बोला है। जिसको लगता है कि मेरे तो स्वयं ही, मतलब जो कहते हैं ना कि भगवान, मैं तो खुद ही भगवान का शिष्य हूँ, मुझे किसी गुरु से कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरे तो घर पे ही भगवान का कार्य चल रहा है। तो और किसी से विद्युत पढ़ाई पढ़ने, मतलब फिर दूसरा अभिमान है कि मेरा जन्म देने वाला ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थी, जिसके शरत को भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा जन्मदाता है। तो ये दो अभिमान पतन के गर्त में ले जाने वाले हैं। मतलब इसके लिए बाबा का ये देहांकार है, तो देहांकार का सूचक है। वो भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान की बातों को ना मानता हो। बाबा ने कहा है कि मुरलीधर को मानता हो और मुरली के प्यार ना हो, मुरली रोज सुनता ना हो, जहाँ मुरली का संगठन क्लास चलता है वो भी अटेंड ना करता हो, तो प्रैक्टिकल जीवन में पास होगा या फेल होगा। तो बाबा ने बोला कि क्या होगा, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने बाबा को ही मानता है, मगर मुरलियों बिरलियों में संगठन अटेंड करना, क्लास करना, उसको सब नहीं मानता है। तो वो एक प्रकार का देहाभिमान है, बताया। हेलो। हाँ जी, ठीक है। हाँ। इस श्लोक में आए हुए महारथियों के नाम बताइए, आपको जितने याद है उतने ही बताइए। हाँ जी। तो पहला है महारथियों का नाम अर्जुन, भीम। उसके बाद में नरकुंजंग बोला है, और इसको दृष्टिदुम्न बताया, राजा विराट विराट को बताया, फिर द्रुपद को बताया, फिर पांडवों के 5 पुत्र बताए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं। ठीक है। ओम हेलो। शांति। हाँ जी, ठीक। अभी अगला प्रश्न। सात्यकी के लिए श्लोक में क्या बताया हुआ है? सात्यकी का एक नाम और बताया हुआ है, और उनकी कुछ विशेषता श्लोक में बताई हुई है। फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? 232888। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, सात्यकी के लिए बताया है दीदी। भी सत्यानारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता है विजयी साथ की। ठीक है मतलब। यजुदान। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, यजुदान और के प्रवृत्ति मार्ग दलजीत विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीज रूप राजा विराट ये तथा अलग हो गया। सिर्फ सात्यकी का जो अर्थ बताया है, जो युद्ध इशारा किया करता हुआ है। विजयी साथ की। सत्यानारायण जैसा युद्ध सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता है विजयी साथ की। ठीक है माता जी। राजा द्रुपद की क्या विशेषता बताइए? विशेषता या तो उनका नाम, उनके कार्य के लिए कुछ बात बताई हुई है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। द्रुपद किसे कहा है बाबा ने? ध्रुव पद पाने वाले को ध्रुपद कहा है, जिसका उच्चा पद है ध्रुव पद है। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, भगवान को कोई भी नहीं जानते, इसके लिए जो श्लोक हो चुका है उसके अलावा कोई भी श्लोक बताइए। हाँ जी दीदी, जैसे 7 के 25 में से बताया है कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष रूप नहीं हूँ।
7वें का 25वां। ठीक है माताजी। ना अहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृत मूड एवं न अभिजनाति लोका माम अजम अव्ययम। योग माया से ढका हुआ मैं शिव ज्योति समान बना शिव बाबा सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूँ। शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों के कारण मूर्ख बना जय संसार मुझ दिव्य जन्मा अजन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं जान पाते। ठीक है माताजी। ओम शांति। शांति दीजिए। अगला प्रश्न है, एक ही सुर का वक्ता किसका नाम बताया हुआ है श्लोक में? एक ही सुर का वक्ता। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। 22174। ओम शांति। हाँ जी, मधुबन। मधुबन सोनारपुर। ठीक है, बताइए। एक ही सुर का वक्ता किसका नाम बताया है? की सुन का बोल नहीं पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। श्लोक में आए हुए को जितने याद है उतने महारथियों के नाम बताइए। भारती है चेकितान उत्तम ऊजा তারপর फिर तो है ही धृष्टद्युम्न भीम अर्जुन अभिमन्यु विराट द्रुपद। बिना देखे बता रहे ना? हाँ हाँ बिना देखे। ठीक है। उत्तम ऊजा जुजुधान फिर और है सोइबो। ठीक है माता जी, आज का श्लोक बताइए, 10वें अध्याय का 14वां। इस मिनट। हाँ सर्वम एतम रीतम मन्ये यत्माम बदोसी केशव नाही ते भगवान व्यक्ति विदु देवा न दानव। अर्थ? अर्थात आपको आप जो बताते हैं वो तो सब सत्य मानता हूँ, लेकिन हे भगवान आपके जो व्यक्तवार जो अव्यक्त रूप है वो तो कोई दानव या देवता कोई भी नहीं जानते हैं, ये हीरो पाटधारी को। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं आया था। एक ही सुर का वक्ता एक इनके लिए बोला हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो दीदी। ओम शांति। क्या माता जी? ठीक है, बताइए बताइए। मूर्ख लोग मानवीय शरीर में भावी मुकर्रर शरीर रथ को नहीं जानते। उस परमेश्वर शिव शंकर की आज्ञा करते हैं, प्राणियों के ईश्वर मेरे श्रेष्ठतम भाव को ज्योतिर्लिंग अव्यक्त भाव को नहीं जानते। ठीक है माता जी। माता जी, दूसरा प्रश्न ये है, जो 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में बात आई है कि न देवताएं न दानव जानते हैं, तो किनको जानने की बात बताई हुई है उसमें? भगवान को पहचानना अर्थात किस रूप में पहचानने की बात है? आप जो मुझे कहते हो वह यह सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान आपके व्यक्त भाव संकट के न देवता जानते हैं न दानव जानते। कोई पहचानते नहीं। हाँ, लेकिन किसको पहचानने की बात है? निराकार शिव ज्योति बिंदु को पहचानने की बात है। आपका आवाज ज्यादा कट हो रहा है माता जी। ठीक है, ओम शांति। प्रणाम नहीं।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। ये शंकर को बोलता है जो साकार में निराकार का जो प्रवेश करता है। शिव अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। शिव जब शंकर में प्रवेश करता है सब वो सारे पार्ट बजा देते हैं, क्योंकि शिव नॉलेजफुल है। तो जब शरीर के बगैर नॉलेज किसी को दे नहीं सकता, वो साकार निराकार के पार्ट को बोलता है अव्यक्त हाँ मूर्तिना। हाँ, मतलब यहाँ जो नहीं जानते देवता और दानव, वो किनको नहीं जानते हैं? देवता इसलिए नहीं जानते, सतयुग में देवता जो है वो आत्मिक दृष्टि में चलते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज जो है वो संगम युग में मिलता है। जब साकार निराकार में आते हैं वो तब नॉलेज शेयर करते हैं। तो जैसे सतयुग शुरू हो जाते हैं, नॉलेज जो है वो डिक्रीज होने चालू हो जाते हैं। 16 कला से 14 कला, 14 कला से 8 कला, 8 कला से 4 कला से 0 कला, ऐसे नीचे नीचे गिरते हैं। तो सतयुग से कलयुग बन जाते हैं। तो कलयुग में नॉलेज के बगैर सारे जो जीव जंतु मनुष्य जो है वो जानवर जैसे बुद्धि में आ जाते हैं। और देवता जो है उनको बुद्धि नहीं है, वो आत्मिक दृष्टि में है। इसलिए वो देवता न जानते हैं ना मनुष्य जानते हैं। लेकिन वो जानते तब है जब चतुर्युगी के अंत में बाबा जो बोलते हैं इट इज कॉल्ड फिफ्थ युग, जो संगम युग है, उसमें भगवान जब आ जाते हैं वो आत्माओं में जो श्रेष्ठ पार्ट है, जो शंकर है, जो शिव के समान बन जाते हैं, वो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से सारे नॉलेज भगवान से ले लेते हैं और भगवान के इक्वल बन जाते हैं। वो अपने नॉलेज दूसरों को शेयर करते हैं। जो इच्छुक है वो नॉलेज लेके दूसरों को शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो जो जानकारी है, जो जानने वाला, तो भगवान के और जो दूसरे आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ पाठधारी जो एजेंट के जैसे काम करते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है। ओम महारथियों के नाम बताइए आपको जो याद है, बिना देखे जितने बताएंगे उतना ही बताइए। हाँ, उसमें युद्धामन्युश्च विक्रांत, युद्धामन्यु विक्रांत उत्तम औजास, अभिमन्यु अर्जुन भीम, धृष्टद्युम्न विराट, चेकितान, शैब्यश्च, ऐसे नरपुंगव। शैब्य को ही नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ बताया है। हाँ, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? एक ही सुर का वक्ता, ये किनके लिए बताया हुआ है? हेलो। ओम ओम शांति। रोल नंबर? 21973, भुवनेश्वर मधुबन। हाँ एक जी, किस्म का वक्ता चेकितान को बोल रहे हैं दीदी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है माता जी, हाँ जी। मनुष्यों में श्रेष्ठ किनके लिए बोला है? मनुष्य में श्रेष्ठ नरपुंगव शैब्य को बोला है। ठीक है। महारथी किनके लिए बोला हुआ है? महारथी कितना पॉइंट है? महारथी जिसको अम, ये है सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म कर्म करने वाले योद्धा अर्थात महारथी समान, और युद्ध के मैदान में अ, सामना करने वाले होते हैं। वो कभी शस्त्र नहीं छोड़ते, सोने के समय भी अपना शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं वो। ठीक है। अभिमन्यु की विशेषता क्या बताई हुई है श्लोक में? अभी मतलब अभिमन्यु का उनकी विशेष निशानी या कुछ उनकी और हाँ तो इंडिकेशन के लिए? बाबा ने दो बताई। अभिमन्यु एक बताई, अभिमान का
है औलाद, मतलब जिसका अंदर अभिमान था कि मैं मतलब मुझको बचपन में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, वही मैं कोई गुरु से नहीं पढ़ती हूँ, मुझे तो भगवान पढ़ाता है। और दूसरा अभिमान था मेरा, पिता जो होते हैं उसका शरीर का आधार भगवान स्वयं लेते हैं और डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, वो दो अभिमान था। ठीक है माता जी। महारथियों के नाम बताइए बिना देखे जितने याद है। हाँ जी जितना याद है। एक है धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन और युधान, विराट, धृष्टकेतु, शैब्य, अभिमन्यु, अभिमन्यु उसके बाद अभिमन्यु, विराट, उत्तमौज, काशीराज, इतना ही। उत्तमौज का इतना ही याद है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न। महादेव की तरह उत्तम ओज वाला, ये किनका नाम बताया हुआ है श्लोक में? महादेव की तरह उत्तम ओज वाला, कौन अनम्यूट है? 27383 27383 जिनका रोल नंबर दिख रहा है डिस्प्ले में। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 28,319। ठीक है। वो उत्तम मुझे के लिए वाला है, महादेव जैसा उत्तम ओज वाला। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। विराट राजा किन के लिए इशारा दिया है बाबा ने? जो पॉइंट हमने समझा था विराट राजा के लिए। पॉइंट मतलब नहीं आ रहा है तो बताइए, नहीं, अगला प्रश्न पूछूंगी। नहीं। और अगला प्रश्न। ठीक है माता जी। हीरो पार्टधारी कब बनते हैं? कब कब की वो बात है जो हीरो पार्ट बजाते हैं? वो हीरो पाटदारी वही पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। जो हीरो पार्ट बजाता है। पॉइंट बताओ, वो जो बीसीडी पॉइंट। बताइए। जो चतुर्युगी की आदि में हीरो पाटधारी है, तो जो सतयुग की आदि में तो 16 कला 14 कला सुख भोग भोगते हैं ना। वहां से तो नीचे गिरते हैं, लेकिन ऊंचते ऊंच तो वो जो गाया हुआ है, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम। और वो जो ऊंचते ऊंच भगवंत है, जो ऐसा सुख देता है जो सुख कभी भी क्षीण नहीं होता है। वो बात इस पुरुषोत्तम संगम जो की बात है। जो पुरुष माने जो आत्मा है, अ, जो उस आत्मा में से जो ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाता है, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही डिक्लेयर हो जाता है। वो ही इस कलि युग का अंत और सतयुग का आरंभ की बात है। ठीक है माता जी। ओम शांति। हम शांति। बहन जी भाई है। ठीक है। मधुबन आपका? बालेश्वर। ठीक है, दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर 4552। ठीक है। आप बता सकते हैं विराट राजा के लिए क्या पॉइंट समझा था हमने?
विराट राजा जो द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता है। विराट राजा, विराट। ये तो द्रुपद के लिए बता रहे आप। विराट राजा के लिए बाबा ने कुछ इशारा दिया था, किनके हिसाब से विराट राजा बताया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, भीम के लिए क्या बताया है? भीम का अर्थ समझा था, भीम के नाम का। भीम माना जो भयंकर होता है, वो देह का आकार से भी विराट होता है और बुद्धि रूपी पेट से भी वो भयंकर होता है। उसका कर्म की जो निशानी है दिया है, वो जो 100 कीचकों को वध किया था और ये हिडिंबा जैसा राक्षस को वध किया था और 100 कौरवों को जो वध किया था। इसका कर्म के हिसाब से वो भयंकर भी दिखाया गया है, तो इसी को भीम कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कोई भी महारथियों के नाम बताइए, बिना देखे, जितने याद है उतने ही। ये तो 5 पांडव, भीम, अर्जुन और उनका 5 पुत्र और धृष्टद्युम्न और ये विराट और ये शैब्य, नचिकेता। क्या क्या? नचिकेता। नचिकेता नहीं, चेकितान। हाँ, चेकिता। बस इतना ही है। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? विराट राजा के बारे में जो बात हमने समझी थी, इनके हिसाब से बाबा ने बताया है मुरलियों में। फोन अनम्यूट है? 10263 10263 ओम डिस्प्ले में शांति। ओम ओम शांति। शांति। मधुबन। रोल नंबर 10263। जी, मधुबन। मधुबन, विजय विहार। ठीक है। विराट विराट के लिए बोला है, आम्र के प्रवृत्ति मार्गे द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीज रूप राजा विराट। ठीक है। इस संबंधित हमने पॉइंट समझा था माता जी, एक अगर याद है तो बताइए, नहीं तो अगला प्रश्न। दीदी वो तो याद नहीं है। याद नहीं, ठीक है माता जी। अगला प्रश्न यह है, अनेक नगरों का विजेता किनके लिए बोला हुआ है? अनेक प्रकार का विजेता। अनेक नगरों का, अनेक शहरों का, अनेक नगरों का विजेता। ठीक है माता जी। शायद आप आज क्या कोई भी एक श्लोक बताइए आज की टेस्ट का। इसकी टेस्ट का श्लोक तो दीदी याद नहीं किया है मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ के बताइए, किताब खुला है तो बताइए। खुला है। हाँ, बताइए। सर्व एतम ऋतम मन्ये यत माम वदसी केशव, न हि ते भगवनम व्यक्तित्वम विदुः देवा न दानवा। इसका अर्थ, हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य है, सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवता और न दानव जानते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? विराट राजा के बारे में हमने जो पॉइंट समझा था वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? भारती नहीं हुआ, नदिया पुलिया गांव से बात कर रही हूँ, मधुबन ठाकुर नगर। ठीक है। हाँ, राजा विराट विराट भक्ति मार्ग में जो विराट चित्र होती है वो तो विष्णु का ही है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में माना ही पुरुषोत्तम संगम युग में न्यूट्रल पार्ट कौन बजाते हैं? वो विष्णु देवी ही बजाते हैं।
जो ना ज्यादा कड़क होती है ना ज्यादा कोमल पाठ बजाने वाली होती है, माना ये वो बैलेंस रखने वाली है। और वही विष्णु जो होती है वही है विराट, राजा विराट। ठीक है माता जी। महारथियों के नाम बताइए बिना देखे। हाँ, हाँ हाँ हाँ, दृष्टकेतु, पुरुजित, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, शैब, केकितान, विराट, जुजुद्धान, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, काशी का राजा केकितान, बस यही है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अगला प्रश्न है, जो पहले अध्याय के हमने तीनों श्लोक समझे हैं जिसमें पांडवों के सेना के महारथियों के नाम है। फोन अनम्यूट किया जा रहा है। अगर किसी ने पहले से गिन के रखा हुआ है तो बताइए तीनों श्लोकों में मिलकर टोटल कितने महारथी श्लोक में बताए हुए। श्लोक में जो महारथी बताए हैं तो उनकी संख्या बताइए। 20, 25, 50 कितने होंगे। ये तो बस एग्जाम्पल के लिए बताया। हम जो संख्या बता रहे उसमें से एक भी नहीं होगा, शायद हो भी सकता है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 13,170। हाँ बताइए माता जी। मधुबन विजय विहार। हाँ हाँ, आप गिने हैं माता जी टोटल तीनों श्लोकों में मिलके कितने महारथियों के नाम हैं? गिने तो नहीं है। अच्छा, ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। अर्जुन की क्या राजा विशेषता विराट बताई हुई है? अर्जुन की विशेषता बताइए। अर्जुन अर्थात क्या, जो मुरलियों में हम हमेशा सुनते हैं अर्जुन के बारे में। हाँ जी, ज्ञान धन अर्जन करने वाला। ठीक है, और एक तो हो गया ज्ञान धन और अर्जन करने वाला। दूसरा अर्जुन की विशेषता क्या थी? धनुर्धन थे बहुत। ठीक है माता जी। ये श्लोक बताइए आप, कोई भी पहले अध्याय का कोई भी एक श्लोक बताइए। अत्रिसूरा महेश्वरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराट द्रुपद महारथ है। अर्थ भी बोले। हाँ माता जी। यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी शूरवीर युयुधान और विराट तथा मारथी द्रुपद है। हेलो। हाँ माता जी, ठीक है। हेलो। हाँ जी माता जी, ठीक है। ओम शांति। शांति। आगे प्रश्न तो सेम है। महारथियों के नाम किसी ने गिन के रखे हुए हैं तो संख्या बताइए। श्लोक में कितने महारथी है टोटल? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? 2510 2510 जिनका रोल नंबर दिख रहा है डिस्प्ले में। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 29264। हाँ माता जी, धनौरी मधुबन दीदी। ठीक है। आप गिने हैं क्या माता जी महारथियों की संख्या?
हाँ दीदी 15 15 है। महारथी हैं। हाँ ठीक है, इसमें तो 15 बताए, लेकिन और एक संख्या आपकी छूट गई है माता जी। ठीक है, आप अच्छा दीदी। ठीक है, आगे और किसी से पूछेंगे। आप 5वां श्लोक बताइए माता जी, पहले दीदी अध्याय का दीदी 5वां वो श्लोक। विराट 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 का जो पूछो थे आप वो बताऊं। बताइए। विराट राजा गया, उसका बाबा ने बोला था कि भी विष्णु है नहीं जो ससुर घर भी पियर घर में भी बैलेंस रखा है, वो है विराट राजा। हाँ, किसके लिए बताया माता जी विराट राजा बाबा ने? यो वे जो अपनी छोटी माँ है, ठीक है माता जी। छोटी माँ के लिए भी विराट, बोला ना दीदी। हाँ हाँ, विराट रूप मतलब विष्णु को बताया जाता है, तो इस हिसाब हाँ से विराट राजा विष्णु को, मतलब विष्णु जो बैलेंस रखता है। ठीक है माता जी। हाँ बैलेंस ओम रखता है। शांति। ठीक है दीदी। अभी आगे और कोई एक्यूरेट संख्या बता सकते हैं तो? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। हेलो ओम हेलो। शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 23676। ठीक है माता जी। दीदी क्या प्रश्न पूछा था? पहले अध्याय के श्लोकों में टोटल कितने महारथी है, गिनती बतानी है। महारथी 15। कितने? 15? 15 नहीं माता जी, 15 नहीं है, संख्या गलत है। और ठीक है माता जी, आप कितना पहले अध्याय है? का 5वां श्लोक बताइए पढ़ के। पहले अध्याय का ठीक 5वां है। श्लोक बताइए। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च विद्यमान पुरुजीत कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। अर्थ है धृष्टकेतु और एक ही सुर का वक्ता चेकितान तथा बलवान अमेघवीर्य शिव की नगरी काशी का राज अनेक नगर का विजेता पुरुजित युद्धवंशी यादव कुंतीभोज और मननशील मनुष्य में श्रेष्ठ सदा शिव ज्योति भगवान का पुत्र पुरुषोत्तम जैसा वैश्य शैव्य। शैव्य शैव्य है। वैश्य है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ये दीदी ये जो ये पॉइंट बताएंगे? नहीं माता जी, अभी बहुत टाइम हो बहुत रहा है ना, टाइम हो जाएगा इसलिए। ठीक है। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। हाथ सभी का वैसे नीचे किया था, वो इस हिसाब से जो लोग महारथियों की संख्या गिन चुके हैं तो वो लोग हाथ उठाइए ताकि अनम्यूट करने में सुविधा हो। महारथियों की संख्या जिन्होंने गिन करके रखी हुई है वो लोग हाथ उठाइए ताकि फोन अनम्यूट करने में सुविधा हो। श्लोक में नंबरिंग किया हुआ है, लेकिन अगर गहराई से किसी ने संख्या गिनी होगी तो एक्यूरेट उत्तर मिल पाएगा। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। 681 रोल नंबर। हेलो। ओम हाँ ओम शांति। शांति बहन। हाँ जी। डोंबिवली मिनी मधुबन। हाँ जी।
18 महारथियों का नाम है 18 नाम है। हाँ, गिनवाइए। 18 18 गिनवाइए। हाँ जी। एक तो जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, हाँ जी। धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, युयुधान, विराट और द्रुपद पुत्र। दूसरे में है धृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशी राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैल्य। विक्रमी, युद्धामन्यु, वीर्यवान, उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, सब महारथ। ऐसे 18 होते। ठीक है, वैसे यहाँ श्लोकों में ज्यादा ही दिए हुए हैं, वो तो उल्लेख आता है 18, लेकिन श्लोकों में संख्या ज्यादा दी हुई है वैसे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? श्लोक में जो दी हुई संख्या है उस हिसाब से बताना होगा आपको। श्लोक में कितनी संख्या दिखने में आ रही है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है 21989 21989। हाँ दीदी। ओम हेलो, शांति। हाँ शांति। जी, मधुबन। अगरतला त्रिपुरा। ठीक है, ये नाम बताओ। ये संख्या बताइए। संख्या संख्या तो 10 दिखे। नाम बता देते हो। ठीक है, बताइए। पहले तो अर्जुन, मैंने पंच पांडव जो है, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सात्विकी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये पांडव सेना में नहीं है ना? पांडव सेना में, हाँ वो पांडव सेना, पांच पांडव, फिर विराट राजा और दृष्टिद्युम्न, और दृष्टिद्युम्न। आप किताब में से बस नाम पढ़ते जाइए और बताइए, शायद सोचने में समय लग रहा है आपको। किताब में से बस नाम बताते जाइए महारथियों के। महाराज दृष्टिद्युम्न, युधिष्ठिर, चेकितान, काशीराज, फिर द्रुपद, फिर द्रुपद और द्रुपद ठीक है, अश्वत्थामा की डाला, अश्वत्थामा। वास्तव में आपको श्लोक नंबर आप नोट करके रखिए। पांडव सेना के महारथियों के जो नाम है ना, वो चौथे श्लोक से 6वें श्लोक तक है। आज के टेस्ट के जो श्लोक है, पहले अध्याय का 4, 5, 6, इन सारे श्लोकों में सिर्फ पांडव सेना के महारथी है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओम शांति। शांति। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, सिर्फ संख्या बताइए। और 783 वाले सर।
हाँ जी हाँ, पांडवों का तो ये 15 दिया हुआ है। इसके बाद ये जो बताया ना इसका द्रौपदी का जो 5 पुत्र, 15 5 20 हो रहा है शुल्क के हिसाब से। हाँ जी ठीक है। ऐसे श्लोक में और बाकी 3 पांडवों के नाम नहीं आए हैं, जो ये 3 श्लोक है हाँ, इसमें। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों हाँ का जी नाम आया है। हाँ, नौकुल ना और इन सहदेव श्लोकों दोनों में का नाम। उल्लेख नहीं आया है। ठीक है। ठीक है। अभी 10वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है ना, उसका सिर्फ हाँ। सार बताइए कि उसमें जो बताया है देवता और दानव नहीं जानते हैं, तो किनको जानने की बात है। आप सिर्फ 2-3 वाक्यों में उस श्लोक का सार बताइए। ठीक है, इस शुल्क तो है सर्वमित दूतम मन्ये यन्मा वदसी केशव नहीं ते भगवत व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। अर्थात भगवान का जो माना सदाशिव ज्योति का जो हीरू पाठधारी आदम शंकर या जगत पिता जगन्नाथ को, उस अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को ना देवता ना दानव ना कोई सर्वसामान्य कलियुगांत में इस टाइम में कोई मानव भी नहीं पहचान पाते। क्योंकि इसका कारण बताया 7 की 13 में, त्रिभिगुणे मयर भावे सर्व इदम जगत मोहितं नाभिजानन्ति माम अजम अव्ययम। अर्थात मैं अजन्मा एवं अव्यक्त हूँ, ये बात इस लोक में दुनिया में क्यों नहीं पहचान पाते ना। मेरा जो महादेव मूर्ति है वो 3 गुणमयी है, त्रिगुणमयी है, और मैं जो हूँ है सदा सत्व की सात्विक स्टेज में रहने वाले हूँ, जो 2 के 45 में बताया था। आप जे मैं विस्तार में नहीं जाइए, आप केवल 2-3 वाक्य में ही सिर्फ सार बताइए कि नहीं जानते मना किनको न जानने की बात है। नहीं तो सारे श्लोक लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ इस श्लोक में जो बात आई है आप उसे बताइए, केवल पॉइंट्स के आधार से। माने युगो माया से जो ढका हुआ है, जो शिव समान शंकर महादेव है, उसका जो प्रैक्टिकल अभी इसी कलियुगात और सत्य की शुरुआत में जो इस अव्यक्त मूर्ति बनता है पुरुषोत्तम संगम युग में, इसी प्रैक्टिकल रूप को कोई नहीं पहचान पाता है। हैं, ऐसे तो दुनिया में जो 5000 साल ड्रामा चक्र के अंदर, उसमें तो उनकी मान्यता है वो आदम है कुछ वो है, लेकिन प्रैक्टिकल जो इस पुरुषोत्तम संगम युग में इस भाव को, इस युगो माया में समावृता हुआ ढका हुआ शिव बाबा को सर्वसामान्य मानवीय आत्मा के लिए वो प्रकट नहीं है। इसलिए लोग सुनी सुनाई बातों पर वो माने वो शिव समान बना विश्वनाथ को नहीं पहचान पाते। और दूसरी बात है, इसीलिए नहीं पहचान पाते कि ये जो हीरू पाठधारी है वो सबको क्रॉस कर जाता है, उसको कोई क्रॉस कर नहीं पाता है। ये भी एक बात हो सकता है। ठीक है। हेलो, ठीक है। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है। सेम प्रश्न जो आज की टेस्ट में श्लोक है 10वें अध्याय का 14वां, उसमें हमने जो बात समझी है भगवान को कोई नहीं जानते हैं, तो किस रूप में और किस स्वरूप में जानने की बात है उसे सार में बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 13,552। मधुबन। हेलो मधुबन, बताइए माता जी। मधुबन बताइए माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम हेलो, शांति। ओम शांति। 11124 नारायणपुर फुलूर। हाँ जी। हाँ बताइए माता जी। यहाँ बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा के शासक हैं वो कहते हैं कि जो सत्य को मानते हैं, लेकिन जो भगवान, आप भगवान को भी मानते हैं, लेकिन आपके जो सत्य कलियुग और
चतुर्युगी जो आदि कलियुग के अंतर सत्ययुग के आदि में जो हीरो पाठधारी है उसको व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति को भी कोई मूर्ति का जो भाव है उसको कोई देवता और मानव भी नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते, क्योंकि वो अव्यक्त मूर्ति ना कहते हैं। व्यक्त भाव है लेकिन उसको अव्यक्त भाव है। अव्यक्त माने निराकारी स्टेज में जो है उसको कोई नहीं जान पाते हैं। सबको मालूम है कि वो शंकर है, वो आदम है, लेकिन उसको जो अव्यक्त भाव है उसको कोई देवता और दानव भी नहीं जानते हैं। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। हाथ सभी का नीचे किया है। अगर किसी ने दूसरे अध्याय के लिए जो टॉपिक बताया था इसके पिछले टेस्ट में, इंद्रियों के कंट्रोलिंग संबंधित, उसका कारण और निवारण, अगर इस तरह से किसी ने रेडी किया हुआ है तो हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय के लिए जो टॉपिक बताया था अगर किसी ने रेडी किया है तो हाथ उठाइए। इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर के लिए, या कोई भी जो भी 3-4 प्रश्न बताए थे, कोई भी टॉपिक अगर रेडी किया हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 5494। हाँ माताजी बताइए। इंद्रियों के कंट्रोल के लिए बोलो। हाँ जी। तो 2 में 66, अध्याय में 66 इसमें बताया। माताजी आप रेडी करके रखे हैं? ऐसे तो नहीं कि आपको देख देख हाँ के हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, वैसे रेडी किया है। टाइम हो। ठीक है, बोलिए फिर। हेलो माताजी आप बोल रहे हैं क्या? सभी का समय जा रहा है नहीं तो। हाँ, ओम ओम शांति बहन जी बता रहे है ना। इंद्रियों के लिए बोला, मन वश नहीं तो बुद्धि, निश्चयात्म बुद्धि नहीं रहता है। ऐसे वालों को शांति नहीं मिलती है। मन का शांति नहीं मिले तो सुख भी नहीं मिलता है, ये उसमें बोला। और 67 में भी बोला। 67 में तो मन विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है। वह वायु द्वारा पानी में नाव की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। बोला कि मत डाल, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। मन लगा, क्योंकि क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि दृढ़पूर्वक स्थिर होती रहती है। विषय का ध्यान करने, ये तो 62 का है। विषय का ध्यान करने वाले पुरुष को उनमें आसक्ति लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से कामना बलि भ्रांति पैदा होती है। कामना से क्रोध भी उत्पन्न होती है। क्रोध से संपूर्ण मोह 63 में संपूर्ण मोह मूढ़ता आती है। भरपूर
मूढ़ता द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से बुझ होती है। ओम शांति माता बहन। जी हाँ ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ, अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी हेलो। का? हाँ हेलो बहन जी। हेलो। हाँ माता जी। हाँ सुनिए। हाँ 202155। हाँ माता जी, हेलो। ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 2 तो मिनट हाँ में ही बोलेंगे आप। हाँ ये जो इंद्रियों को जो सुख इच्छा से होता है ना, ये जो 60, 62, 63 अब होता है जो हम 60 में होता है कि जो हमें इच्छा न हो कि जो पूर्व कर्म अनुसार स्वतः ही हो जाता है, जितना कंट्रोल नहीं करते हो जाता है। तापर 62 होता है जो विषय भोग पर हम जो ध्यान करते हैं आसक्ति बढ़ जाते हैं, तो आसक्ति बढ़ने से हमारा बलिवती दैहिक विकार पूर्ति न होले तो हमारा कौन होता है ना काम क्रोध बढ़ जाता है। तापर 63 रे ये जो बुद्धि नाश होता है, स्मृति नाश हो जाता है, तापर बुद्धि भी नष्ट हो जाता है। तापर मन चंचलता जो शोक होता है 67 और 59। 67 कैसे होता है ना, ये जो देहवान मन चंचल होता है तो देह भोग को खींच लेता है, और खींच लेता है तो जो बोलते हैं कि जो वायु तरह है, जो नाव को वायु जैसे पानी जो नाव में पानी तरह ना वायु द्वारा जमी पानी नाव से तरह तक खींच लेता है, ऐसे ही बुद्धि को हमारा मन भी हरण कर लेता है। तापर 59 से भी वही बात आता है कि जो देहधारी जो विषय भोग हमारे को हटता है, जो विषय बुद्धि में हटता नहीं किंतु आसक्ति बढ़ जाता है, हर जोगे में मन बुद्धि रहता है, तो हमारा मन चंचल जो मन चंचल सा ले जो विषय भोग को खींच लेता है। तापर इंद्रियों को कंट्रोल करना स्थिर करना कहते हैं ना 61 और 59 दृढ़ कैसे हमें करेंगे ना। 61 होता है कि हमको इंद्रियों को मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को भगवान से लगाना है, और इंद्रियों को कंट्रोल करके बुद्धि योग को भगवान से जोड़ना है, तो हमारा बुद्धि स्थिर हो जाता है। और 59 में तो बोलते हैं कि हमारा कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों को अच्छी तरह कंट्रोल करके भगवान के साथ जोड़ेंगे तो हमारा बुद्धि भी स्थिर हो जाएंगे। तापर 59 में भी वही बात है कि हम जो भगवान का जो राजयोगी बनेंगे तो राजयोग द्वारा हमारा कलातीत तो अतीन्द्रिय सुख आ जाएगा, तो हमारा विषय बुद्धि स्थिर हो जाता है। तापर शांति और कैसे बातें है ना, ये भी होता है जो भी 59, 70, 71, 65, 68 हम जो ज्यादा डिफरेंस होता है 70, 71 और 59 रे। 70 होता है कि कैसे ना जो हमें जो सारी कामना और वासना को छोड़कर लालयत व ममता आसक्ति छोड़कर निर्मोह भाव होकर दीर्घकालीन भगवान के साथ जोड़े हो जाएंगे, तो हमारा शांति प्राप्त होता है। और 72 भी वही बात होती है कि हमें जो परमेश्वर के साथ हमारा जो भावना मोह सब जो भौतिक दुनिया से मोह टूटाना है, तो और महादिना समय भगवान के साथ ऐसा जुड़ जाएंगे तो हमारा शांति और सुख निर्बंधन पाएंगे। तापर और होता है जो स्थिर बुद्धि कैसे करेंगे। स्थिर बुद्धि अभी भिन्न भिन्न बस प्रकार होता है। माता जी ठीक है, हेलो 9:45 हो हेलो। गए हैं, रुकाती हूँ हाँ आपको ठीक है। माता जी, 9:45 हो गए, ठीक है। ओम शांति। हाँ ठीक है। थोड़ा सा जैसे दोनों माताओं ने बताया है, तो ठीक है, श्लोक नंबर बताते जा रहे हैं और जो बात है वो बता रहे, लेकिन यहाँ ये तैयारी इस हिसाब से करवाई जा रही है ताकि अगर आप किसी को भी सेवा फील्ड में ये सब बातें समझाते हैं, तो आपकी जो बोलने का तरीका है वो इस तरह से हो जो सुनने वालों को इंटरेस्ट निर्माण हो। तो इस तरह से आप बताइए जिससे कि उनकी बुद्धि में इंटरेस्ट निर्माण हो। जैसे कि सबसे पहली बात है, आज की दुनिया में सभी का मन चंचल है, अशांत है, और ऐसे कईयों को होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जीवन में, उनकी कुछ ऐसी स्थितियां होती है
कि वो उसी कारण अपनी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, उससे बेचैनी अशांति हमेशा लगी रहती है और उसका परिणाम है उनके जीवन में हमेशा असफलताएं होते रहती है। तो इस तरह से आप पहले उनको ये सारी समस्याएं बताइए। हो सकता है कि सामने वाले स्वयं अपनी बात आपको बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है। कई लोग दुनिया में कहते हैं तो कभी टिकता ही नहीं है एक जगह पे। तो इन सब का कारण क्या है? ये जो बेचैनी है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना है, ये सब का कारण क्या है? तो क्रोध के लिए तो हमने श्लोक देखा ही है, जो बताया हुआ है। वास्तव में क्रोध का कारण क्या है? कोई भी बात की इच्छाएं जो है, मन में आने वाले संकल्प है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है कामनाओं की, तब क्रोध आता है। और इस क्रोध से क्या नष्ट होता है? जैसे कि 63 नंबर श्लोक में बताया, स्मृति का नाश हो जाता है। अब ऐसे हमारी बुद्धि का नाश होने के कारण निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि स्मृति नाश हो गई तो निर्णय नहीं ले पा रहे हम, सही क्या है गलत क्या है। तो इस कारण जीवन में हमेशा असफलताएं लगी रहती है। अब सफल बनना है, स्थिर होना है, शांत होना है, तो क्या करें फिर? तो सबसे पहले तो जैसे गीता में ये बात बताई हुई है, अपने मन को अनुशासित करना है। अगर ऐसा मन अनुशासित रखता है, अनुशासित मन अर्थात इच्छाओं को कंट्रोल में रखना। इच्छाओं को कंट्रोल में रखना अर्थात क्या? 64 नंबर श्लोक में बताई है ये बात कि इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है। ऐसे ही 55 नंबर श्लोक में भी ये बात बताई कि सारी कामनाओं को त्यागना, मतलब इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे तो क्रोध रहित हो जाएंगे, क्योंकि कोई बात की इच्छा नहीं तो गुस्सा ही नहीं आएगा किसी पर भी, कुछ प्राप्ति नहीं होती। किसी से कोई अच्छा व्यवहार चाहते हैं, किसी से कोई चीज की अपेक्षा रखते हैं, कोई कर्म करते हैं उसके प्रति फल की अपेक्षा रखते हैं, वो नहीं होता तब गुस्सा आता है। अब मूल बात है इच्छा नहीं की, सिर्फ कर्म करते जाओ, जैसे कर्म ने वाधिका रस्ते इस अनुसार, तो क्रोध रहित हो जाएंगे और स्थिर बुद्धि हो जाएंगे। और इसी तरह से क्रोध आता है, बेचैनी होती है, क्यों? जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो जैसे 57 श्लोक में बताया, जो ऐसा है शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता न द्वेष करता। मतलब जीवन में कुछ भी होता रहे, हमें साक्षी होकर के देखना है। जैसे हम किसी और की चीज को देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है उनका, तो ऐसे ही अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखना है, उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी कर्मों का रिजल्ट है वो पिछले जन्मों के अनुसार मिलता है। तो इस अनुसार भी स्थिर बुद्धि हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी इच्छा मात्रम अविद्या हो गए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा और अपना जो फ्लो है, जैसे कि किसी को समझाने के लिए आप भाषण की तरह तैयार कीजिए, तो पूरा श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मूल बातें आपकी आनी चाहिए उस टॉपिक अनुसार, जिससे कि सामने वालों को भी इंटरेस्ट निर्माण हो कि इतनी सारी बातें गीता में बताई हुई है। ये तो सिर्फ उदाहरण बताया अभी, तो काफी सारे श्लोक ऐसे हैं जो दूसरे अध्याय के और भी श्लोकों का आप रेफरेंस ले सकते हैं अपना टॉपिक पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए। लेकिन इस हिसाब से टॉपिक रेडी कीजिए। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, एक तो 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसका सार यही है कि जो हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पार्टधारी बने, व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं न दानव जानते हैं। इसमें हमने इस बात को समझा, हीरो पार्टधारी अर्थात जो ऑलराउंडर पार्टधारी है और हमेशा ही जो हीरो एक्टर की तरह पार्ट बजाते हैं। तो परम पिता शिव जिसका आधार लेते हैं, वो चतुर्युगी में रहते तो है और
और जो भी धर्म वाले हैं, जैसे कि बाबा ने ये बात बताई कि सभी के बीच में वो हीरो पार्ट तो बजाता है, मुसलमान हो सिख हो, सभी का वो बाप है। सभी लोग उन्हें एडम आदम आदिदेव के रूप में मानते भी है, और हीरो पार्टधारी होने के बावजूद भी उन्हें कोई जान नहीं पाता है। तो ये तो हो गई हीरो पार्टधारी की बात। और पुरुषोत्तम संगम युग में, चतुर्युगी के शुरुआत में जब वो पार्ट बजाते हैं, तो उस समय कौन सा पार्ट है? वो हीरो पार्टधारी व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त मूर्ति बन जाते हैं, शिव समान बन जाते हैं, ऐसी स्टेज में टिक जाते हैं जिनकी यादगार में सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया हुआ है। तो ऐसे अव्यक्त मूर्ति साकार होते हुए भी जो पूरी निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं, तो उनके उस अव्यक्त मूर्ति भाव को, महादेव भाव को कोई भी जान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बताया कि उस अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं जानते हैं न दानव जानते हैं। तो ये श्लोक खास इस बात के लिए है, साकार में जब परम पिता शिव आते हैं इस सृष्टि पर, तो उनके पार्ट को कोई भी नहीं जानता है। वो है तो साकार साधारण मनुष्य, लेकिन कर्तव्य जो उनका असाधारण है, स्टेज जो उनकी सबसे निराली है, तो उस अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को कोई भी नहीं जानते हैं। और इसी प्रसंग में हमने 7वें अध्याय के काफी सारे श्लोक समझे, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि कोई भी भगवान के जो शिव समान बने बाबा विश्वनाथ है, अव्यक्त मूर्ति हीरो महादेव है, उनको कोई भी नहीं जानता है। और इसके अलावा पहले अध्याय का जो 4था श्लोक है, इस संबंधित जैसे एक प्रश्न ये पूछा था, भीम के लिए पॉइंट हमने समझा था, भयंकर कर्मी, कीचक, राक्षसों को मारने वाला, ऐसा भयंकर करता है कर्म, दिखने में भी आकार प्रकार से भी वो भयंकर है, भोजन भी वो बहुत भयंकर रीति से खाते थे, जैसे भीम कर्मा रुकोदर कहा हुआ है, माना भेड़िए जैसे पेट वाला इतना ज्यादा खाना खाता है। तो बेहद के हिसाब से तो हमने कई मुरलियों में इसको सुना है, याद का भोजन, सारा परिवार एक तरफ याद, और भीम जो है तो अकेला उतनी याद का भोजन खाता है। और इसके अलावा अर्जुन के लिए समझा था, एक तो धनुर्धारी है, ज्ञान अर्जन करने वाला, और सद्भाग्य का भी अर्जन करता है। सद्भाग्य का अर्जन कैसे? तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, तो उसी नर अर्जुन, जो बुद्धिमान नर अर्जुन कहा जाता है, उनके तन का आधार लेते हैं, तो वो भगवान उनके सारथी भी दिखाए जाते हैं। इसके अलावा प्रश्न ये पूछा था, एक तो सत्यनारायण जैसा युद्ध की इच्छा करता सात्यकी, अर्थात उन्हें ही नाम दिया है युयुधान। विराट राजा कौन है, इसके लिए पूछा था। तो यहाँ तो विराट राजा के लिए क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, आम्र के प्रवृत्ति मार्ग द्विदलीय बीज, अर्थात दो दलों की तरह जैसा बीज होता है, वैसा विष्णु माना स्वभाव संस्कार का मेल। तो यहाँ विराट राजा, जैसे शास्त्रों में विराट रूप में किसका दिखाया जाता है? विष्णु का। तो विष्णु अर्थात कौन है? जो बैलेंस रखने वाली है दोनों जगह का, तो वो विराट राजा बताया वैष्णवी शक्ति के लिए। और द्रुपद राजा के लिए बताया, जिनका पद ध्रुव पद है और द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता है। इसके अलावा एक ही सुर का वक्ता अर्थात चेकितान, और अनेक नगरों का विजेता पुरुजित। शैव्य, मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है, ऐसे पूछा था। तो मननशील मनुष्यों में सदा शिव ज्योति भगवान का पुत्र शैव्य जैसा, पुरुषोत्तम जैसा शैव्य है। तो शैव्यश्च नरपुंगवः, अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ बताया जाता है उन्हें।
इसके अलावा महारथी किन्हें कहा जाता है ये पूछा था। तो महारथियों के लिए यह पॉइंट दिया हुआ है। एक तो जो सत्यता की शक्ति से चलने वाले हैं, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है देह अभिमानी हाथी पर सवार जैसे महारथी। तो महारथी अर्थात महारथी होते हैं, पुरुषार्थ में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन यहाँ बाबा इशारा इस हिसाब से दे रहे, देह भान भी उनमें, देह का अभिमान ऐसे होता है। और बाकी अव्यक्त वाणी में महारथी के हिसाब से जो बात बताई है कि सदैव कर्म क्षेत्र में कर्म करने वाले योद्धा जो अपने शस्त्रों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और इसके अलावा श्लोक में जो वर्णन बताया है उन महारथियों की संख्या पूछी गई थी। तो वैसे श्लोक में सारे नामों के यहाँ नंबर दिए हुए हैं और सारे नंबरों की अगर गिनती की तो यहाँ 15 तक नंबर दिए हुए हैं और इसके अलावा द्रौपदी के 5 पुत्र, तो टोटल 20 हो गए। और इसमें युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनके नाम नहीं आए हुए हैं, तो वो भी है। बाकी यह श्लोक के हिसाब से ही विशेषकर पूछा था। तो महारथियों के नाम एक तो धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, सात्यकी को ही युयुधान ऐसे नाम दिया है, राजा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। तो इस तरह से ये महारथियों के नाम हो गए। महारथियों के नाम याद रखना है तो ये सिर्फ तीनों श्लोक आप याद कीजिए, तो इसमें सारे ही महारथियों के नाम आ जाएंगे। कहीं कहीं थोड़ा सा एक दो जगह उनकी विशेषता उल्लेखित है, नहीं तो सारी जगह मोस्टली सारे महारथियों के ही नाम दिए हुए हैं। सिर्फ पहले श्लोक में, चौथे श्लोक में अत्र शूरा महेशवासा इस तरह से उल्लेख है कि यहाँ युद्ध में ये ऐसे महारथी है इस हिसाब से, बाकी सारे महारथियों के ही नाम है। तो ये श्लोक 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे नाम याद हो जाएंगे। ये तो आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए और पहले ही जो बताया हुआ है दूसरे अध्याय के लिए, तो जिस तरह टॉपिक बताया है उसे जरूर रेडी कीजिए। 2-3 टेस्ट के समय तक वो प्रश्न जरूर रहेगा ताकि उस हिसाब से सारे श्लोक बार बार पढ़ने से बुद्धि में रह जाए। और बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।